बहुत से ऐसे मेल होते हैं जो कि जब वर्कआउट कर रहे होते हैं स्पेशली शोल्डर का, तो उनको पेन स्टार्ट हो जाती है। इसकी क्या रीज़न है, ये कैसे हम दूर कर सकते हैं? हाय एवरीवन, दिस इज माजिद अली। आज हम बात करेंगे कि शोल्डर का वर्कआउट परफेक्ट किस तरह हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जो कि जब वर्कआउट करते हैं स्पेशली शोल्डर का, तो उनको इंजरीज की जो फेस करनी पड़ती हैं, उनको पेन स्टार्ट हो जाती है रोटेटिंग कफ के अंदर, जिसकी वजह से वो अपना वर्कआउट कैरी ऑन नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे मेल होते हैं जो कि जब वर्कआउट कर रहे होते हैं स्पेशली शोल्डर का, तो उनको पेन स्टार्ट हो जाती है। इसकी क्या रीज़न है, ये कैसे हम दूर कर सकते हैं? मैंने लास्ट भी एक वीडियो बनाई है स्पेशली शोल्डर इंजरी को किस तरह से रिकवरी की जाती है, और इसका प्रॉपर तरीका, इसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पे जाएं और देखें, आपको कंप्लीट अच्छे से वीडियो मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए जी, आज बात करते हैं हम शोल्डर का वर्कआउट किस तरह से हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए ऐसा कि हम परफेक्ट अपना शोल्डर का वर्कआउट करें। देखें, सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि लाइट वेट हमने डंबल मिनिमम वेट का जो डंबल है वो हमने पिक करना है। उसके साथ हमने क्या करना है कि अपने शोल्डर को कोशिश करनी है हमने हल्के से अपने रोटेटिंग कफ को वार्म अप करना है, लाइक दिस। बिल्कुल लाइट से हमने मूव करना है, बहुत तेज़ी के साथ झटके नहीं मारने और बहुत ज़्यादा हैवी वेट हमने लिफ्ट नहीं करना। इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि अपने आर्म्स को हमने 360 डिग्री पे हमने मूव करना है क्लॉकवाइज हमने मूव करना है 30 टाइम, मिनिमम 30 टाइम करेंगे क्लॉकवाइज, और इसके साथ ही हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे। तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका रोटेटिंग कफ स्पेशली आपके शोल्डर्स के हमारे जो मसल्स हैं वो अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे। और साथ ही हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने अगेन लाइट वेट ही पकड़ना है। लाइट वेट हम डंबल्स पिक करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे कि लेटरल रेज भी अगर हमने करना है तो सबसे पहले हमने लाइट वेट के साथ ही अपनी रेपिटेशन स्टार्ट करनी है, लाइक दिस। तो आज की जो स्पेशली वीडियो है वो इसी बात के ऊपर थी कि हमें वर्कआउट स्टार्ट कैसे करना चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा वार्म अप है। वार्म अप हमें बहुत सारी इंजरी से बचाती है, जैसा कि हमारी शोल्डर के स्पेशली जॉइंट जो है रोटेटिंग कफ है, इसके अंदर इंजरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इससे हम बच सकते हैं अगर हम अच्छे से अपना शोल्डर 5 मिनट लगा लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं। और साथ ही साथ वार्म अप का फ़ायदा ये है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर भी अप हो जाता है, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाती है, और प्रॉपर भी हमारी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हैं वो सप्लाई हमारे मसल्स तक पहुंचती है, जहाँ पर जिस मसल्स को हम हीट कर रहे होते हैं उसको मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचता है। तो होपफुली गाइज आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।